कान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं जपेत्। श्रेया पद्मविकासवासरमणि स्याद्वादरक्षामणि संसारो रघुदर्भकारुणमणि भव्योगचिन्तामणि आशान्ता क्षयशान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान् देवशिरोर्मणि विजयते श्रीवीतरागा प्रभु। आहाराभय वैसेजे शास्त्रदान दत्तावदानानां खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरणेक धीराणां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणेक शिलारां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोजर स्वादन मधुत्कर मधुकर समावर्णानां निज कुल कमल विकासनेक मार्तंडावतराणां श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधकानां श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तिलक लगा लीजिए। सौगंध संगत मधुव्रत झंकृतेन सवर्णमान्युगंध मनिंद माधो आरोपयामि विभुदेश्वरबंधबंधा आधारविंदम विबंध जिनोत्तमानाम्। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं ह्रां नमो अर्हंताणम रक्ष रक्ष स्वाहा। ललाटे मस्तक पे तिलक लगा ले, हाथों की शुद्धि कर लें। जल से अभिषेक प्रारंभ। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। इक्षुरस से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झीं झीं हम साह त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम साह त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दही से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सर्वौषधि से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश ओम ह्रीं ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं ह्रा अस्याउषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरं वं मं हम सं तं पं भं भं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झं झं झीं झीं हंसः त्रैलोक्यस्वामिनो कलकैचूर्णोद्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दुग्धोज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण कलश से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वं मं हम सं तं पं भं भं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झं झं झीं झीं हंसः त्रैलोक्यस्वामिनो पूर्णकलशाभिषेकं सुगंधि जलेन अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जारी ले लीजिए हाथों में। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्वपरकृत क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अरमस्या उषा नमः। मम चा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य संघपति श्री अनिल जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन प्रीत बिहार दिल्ली संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज जैन दिव्यांश जैन दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती वीना जैन श्री मनीष जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से कमल चंद जी जैन खारीबावली दिल्ली श्री कमल कुमार विमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री जमुनालाल जी पावत मुंबई श्री आरती जैन पुत्र संजीव संदीप अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग इलाहाबाद श्रीमती सुभाषिनी दीपक जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा डॉक्टर विजय मीरा पाटोदी हैदराबाद सपरिवार से श्री संतोष देवी श्रीमती संतोष देवी जैन अशोक कुमार विनायका श्री आशुतोष नितिशा विनायका श्री आशीष रितिका विनायका सूरत श्री राजकुमार सेठी ज्ञाना देवी अभिषेक राशि परिणति अतिशय परिचित अनामिका सौरभ सिद्धसा स्वदराशि सेठी कलकत्ता श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरहम शरण्या सेठी डीमापुर स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की आत्म शांति हेतु श्रीमती शकुंतला अजीत मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन गृह शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु कांदीवली मुंबई श्री अक्षत जैन पुत्र आलोक सरिता जैन श्री अक्षय जैन पुत्र विनय रचना जैन आम्रपाली चौराहा इंदिरा नगर लखनऊ श्री पवन कुमार राजेश कुमार संजय कुमार जैन सुख शांति हेतु नेपालगंज श्री सरिता उमेश जैन अभिनव जैन उमंग जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सब परिवार से श्री आज हमारे पास 5 नाम प्राप्त हुए हैं। जया कुमारी शाह माधुरी जैन की पुण्य स्मृति पर सरोज जैन मुंबई आशीष शाह कनाडा अभिजीत शिखा जैन अविशी अद्विका जैन जयपुर निवासी श्रीमती पूर्णिमा जैन डॉक्टर प्रेरित जैन इंदौर मार्फत वैभव जैन सनावत अरिहंत एकता पाटनी के जन्मदिन पर निर्मला मनोज संगीता राजेश विजय कल्पना अक्षय कोमल प्राची प्रज्ञा निहारिका समस्त पाटनी परिवार नलवाड़ी आसाम श्रीधा जैन के जन्मदिन पर शिखर चंद प्रदीप जैन के पुत्र अमेरिका निवासी अंकित नेहा प्रीशा स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन आध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन आदिश जैन सपरिवार से श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन सपरिवार से
मम च सर्वज्ञानावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंद छिंदी बिन बिंदी सर्वेदनी कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वमोहिनी कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वायु कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वनाम कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वंतराय कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वमानम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम सर्वमोहम सर्वलोभम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजवयम सर्वसिंहवयम सर्वाग्निवयम सर्वसर्पवयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोधर भगंधर कुष्ठकामलादिवयम सर्वनगड़ादि वंदनवयम सर्वाष्पयान दुर्घटनावयम सर्ववायुयान दुर्घटनावयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम सर्वाश्वधानी विस्फोटकवयम सर्वविषाक्त वाष्प क्षरणवयम सर्वभूकंप दुर्घटनावयम सर्वविद्युत दुर्घटनावयम सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम सर्वधनानिवयम सर्वव्यापारानिवयम सर्वराजवयम सर्वचौरवयम सर्वदुष्टवयम सर्वशत्रुवयम सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम सर्वशोकवयम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वार्थरौद्रध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्व आयशा सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूर ग्रहवयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर जन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनुवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्य नमते जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थनाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2546 तमे मासोत्तम मासे आसोज मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसर विधिमानयम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक्षाविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्रीमती कुमुदनी जैन सा परिवारस्य श्रीमती मालती जैन सा परिवारस्य श्रीमती जैन बहराइच निवासी सा परिवारस्य कामनी जैन दरियाबाद निवासी सा परिवारस्य त्रिशला जैन लखनऊ निवासी सा परिवारस्य सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर शुभेक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ज्ञानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कदलिकात मंडम गाते गाते आयुर्द्रागद्रा के शोकम सद सदे ओम रीम त्रि शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतमाय मस्तकशोपरि शांतिदाराम करोमिति स्वाहा। चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री वीर कुमार जैन अकलंक जैन निकलंक जैन राजेश जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी सा परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः उदक चंदन तांदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर ऋषभ्यो तत्सुत भरत बाहुली चरणेभ्यो अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं निरूपामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ
ओम ह्रीम श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश लोक में विराजमान हैं, सभी के चरणारविंद में 3 कम 9 करोड़ मुन्ना सहित अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। पिछीक मंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव चारित्र चंद्रिका गणनी प्रमुख अर्घ्य श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। आज 2 लोगों के जन्मदिन हैं, उनको पूज्य माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अरिहंत एकता पाटनी के जन्मदिन पर नलवाड़ी आसाम से हैं, उनको पूज्य माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अंकित जैन अमेरिका निवासी, इनका भी आज जन्म दिवस है, इनको भी पूज्य माता जी की ओर से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप सभी को ध्यान देना है कि कल रविवार है। रविवार के दिन जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में पूज्य माता जी के सानिध्य में मनोकामना सिद्धि विधान, जो कि काल सर्प योग निवारण है। आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, कुंडली में काल सर्प योग है या अन्य कोई कुंडली में दोष है, गृह में अशांति है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, इन सभी बातों के लिए आपको अतिशयकारी भगवान महावीर की जो चमत्कारी कल्प वृक्ष के समान प्रतिमा हस्तिनापुर में विराजमान है कमल मंदिर में, उसके समक्ष ये विधान प्रत्येक रविवार को किया जाता है। बहुत छोटी सी राशि है, मात्र 1100 रुपये की राशि में आपके परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है ये विधान। इसमें आप सम्मिलित हों। पूज्य माता जी के द्वारा मंत्र बोला जाता है, जिससे आप सरसों मंत्रित करें, जल को भी मंत्रित करें, जो आपके घर में छिड़कने के सरसों काम आएगी, जल को आप ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए अविलंब कार्यालय के नंबर जो स्क्रॉल पे चल रहे हैं, उन पर अपना नाम आज से लेकर के सुबह से शाम तक, रात तक लिखा करके आप उसमें अवश्य सम्मिलित हों। जिन महानुभाव के नाम आएंगे, कल प्रातःकाल भगवान की जो शांति धारा होती है उसमें उनके नामों का उच्चारण किया जाएगा और पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद भी उन सभी महानुभावों को प्राप्त होगा। अब आपको बताना है कि जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर भगवान शांति कुंज अरेनाथ का जो विशाल जिनालय निर्मित किया जा रहा है, उसके अंदर भी आपको अपने परिवार का नाम लिखाना है। आपके जो नाम स्थापत्य कला से पूर्ण ये मंदिर है, वाइट श्वेत संगमरमर के पाषाण से निर्मित किया जा रहा है। बहुत सुंदर, इतना विशाल मंदिर पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं है। और तीन तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव इन पदों के धारी हैं। अनेक वर्षों तक जहाँ रत्नवृष्टि हुई, ऐसे भगवान शांति कुंज अरेनाथ का विशाल जिनालय निर्मित हो रहा है। अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग करके आप उसमें भी अपना नाम मात्र 51,000 रुपये की राशि में दर्ज करा सकते हैं। एवं प्रतिदिन जिनके जन्मदिन आते हों, जिनके घर में कोई विशेष अवसर हो, शादी की वर्षगांठ हो, पुण्य स्मृति हो, बच्चों की परीक्षाएं हो या अन्य कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, उस कार्य में भी आप अपना नाम हमारे इन नंबरों पर लिखा सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 9717331008, 9717331008। दूसरा नंबर नोट कर लीजिए, 7906961165। पुनः सुन लीजिए, 7906961165। इन नंबरों पे अपनी सूचना हमको आप दे सकते हैं, जिससे हम आपके नाम का उच्चारण अगले दिन पारस चैनल के सीधे प्रसारण में कर सकें। अब पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जो कि वर्तमान में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं, पूज्य माता जी से हम सभी आगम के आलोक में अपनी शंका के समाधान एवं माता जी के द्वारा उन शास्त्रोक्त प्रवचनों को सुनते रहें। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा प्रवचन श्रवण करें। जब बोलो गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 हम और आप सभी भावों से मांगी गंगी पर्वत के ऋषभदेव के चरण कमलों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, अभी है आश्विन शुक्ला, आज है द्वितीया तृतीया सम्मिलित है, कल चतुर्थी होगी। आप ध्यान रखें, आश्विन मास 2 है, ये प्रथम मास चल रहा है, आगे द्वितीय मास आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखें कि जैन परंपरा के अनुसार तिथि जब 2 होती हैं तो प्रथम मानी जाती है व्रतों के लिए, और जब महीने 2 होते हैं तो व्रतों के लिए द्वितीय महीना माना जाता है। तो आगे जो है अगले मास में शुक्ल पक्ष में शारदा पक्ष का व्रत 16 दिन का, और नवरात्रि व्रत और नवदेवता व्रत ये अगले पक्ष में आएंगे, अगले मास के शुक्ल पक्ष में। तो आप उसको तिथि को नोट कर लें, तारीख के अनुसार, क्योंकि प्रश्न आ रहे हैं कि हम नवरात्रि व्रत और नवदेवता व्रत आदि कब करें। तो ध्यान रखें, 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शारदा पक्ष रहेगा 16 दिन का। उसमें शारदा पक्ष में सरस्वती माता की आराधना होगी विशेष रूप में, और चक्रेश्वरी पद्मावती आदि की भी आराधना चलती है। सरस्वती की आराधना प्रमुख है। और उसमें 9 दिन के शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर नवमी तक 9 दिन के नवरात्रि व्रत और नवदेवता व्रत आते हैं। ये नवरात्रि व्रत में भगवान ऋषभदेव की आराधना होती है, और नवदेवता व्रत में 9 देवताओं की आराधना होती है। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिनते चैताले। तो ये आएंगे व्रत 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये तारीख मैंने बताई। तिथि है द्वितीय आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक, ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये नियम है जब जब 2 मास होते हैं तो पूरा महीना कुछ विद्वान प्रथम मास के 15 दिन शुद्ध मानते हैं और द्वितीय मास के शुक्ल पक्ष के 15 दिन, लेकिन जैन परंपरा में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 1 महीने के व्रत करने वाले पूरे 1 महीने तक करते हैं। जैसे भादो जब 2 आए तो भाद्रपद द्वितीय ही पूरा माना गया है, ये बात ध्यान में रखें। ज्येष्ठ मास जब 2 आए तो द्वितीय ज्येष्ठ मास ही पूरा ज्येष्ठ मास व्रत के लिए माना जाता है। ये मैंने संक्षेप में आपको बताया है। बात यही है कि जैन परंपरा के अनुसार व्रतों की विधि और व्रतों के दिवस द्वितीय मास में ही निर्धारित किए गए हैं। एक बात ध्यान में रखें कि जब 1 मास अधिक होता है तो उसमें जो वार्षिक व्रत वगैरह होते हैं, जैसे पंचकर्णाटक व्रत है, तो जैसे कल आपने भगवान नेमिनाथ का केवल ज्ञान कर्नाटक मनाया है, आगे आने वाले मास में भी पुनः मनाएंगे।
पंचकराणक व्रत की तिथि व्रत करने वाले को दोनों महीनों की तिथियों में व्रत करना होगा। जैसे कि भाद्रपद या सावन मास 2 आ जाते हैं, तब रविवार व्रत करने वालों को 13 रविवार व्रत करने पड़ते हैं। हमेशा ध्यान में रखें, महीने की जब वृद्धि होती है तो इस प्रकार से, और जब जो मासिक आदि व्रत हैं वो द्वितीय में ही किए जाते हैं। जैसे नवरात्रि व्रत, नवदेवता व्रत, ये दोनों महीनों में नहीं किए जाएंगे। लेकिन जो तिथियां हैं व्रतों की, इसकी पंचकराणक की, वो दोनों महीनों की करनी होती है। जो पंचकराणक तिथि का व्रत कर रहे हैं उन्हें भगवान नेमिनाथ के केवल ज्ञान कल्याणक की तिथि, जैसे कल प्रथम आश्विन शुक्ला एकम को मनाई है, इसे अगले भी व्रत द्वितीय में भी आश्विन शुक्ला एकम को व्रत करना होगा। वो उसमें ऐसा नियम है। मासिक व्रतों में 1 महीने में ही व्रत किए जाते हैं, जैसे रत्नत्रय व्रत, दशलक्षण व्रत आदि द्वितीय मास में ही किए जाते हैं। इसे द्वितीय मास में ही नवरात्रि व्रत और नवदेवता व्रत और शारदा पक्ष व्रत आएंगे। लेकिन पंचकराणक तिथियों के व्रत दोनों महीनों में करने होंगे, ये हमेशा ध्यान रखें। ये जैन व्रत तिथि निर्णय आदि तिथि के अनुसार, जैन ज्योतिषाचार्य विद्वानों के अनुसार यही निर्णय हमेशा के लिए मान्य रहा है। ये मैंने आपको संक्षेप में बताया। अब आप विदेह क्षेत्र के भगवान शिवंदर और युगंधर को नमन कर चुके हैं। आगे बाहु और सुबाहु भगवान भी जम्बूद्वीप के ही पश्चिम विदेह में विराजमान हैं, उनको नमन करें। उनका परिचय कल मैं आपको लेऊंगी, कल बताऊंगी, अथवा कल रविवार में मनोकामना सिद्धि विधान है, तो परसों हम आपको ले चलेंगे विदेह क्षेत्र में। तब तक आप भगवंतों की आराधना करते हुए और शांति भक्ति के अर्थ को सुनेंगे। सबके लिए इस कोरोना वैश्विक महामारी के प्रसंग में घर घर में सुरक्षित रहते हुए भगवंतों की आराधना करते रहें, यही प्रेरणा और मंत्र बोलेंगे विश्व शांति का, वैश्विक महामारी रोग निवारण के शांति का। ओम ह्रीं हरम नमो सवो सही पत्ताणम। ओम ह्रीं हरम नमो सवो सही पत्ताणम। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को भी जपते रहें। और सबसे बड़ा महान नमोकार मंत्र है, उस मंत्र को तो आप कम से कम 1 घंटे सामूहिक रूप में जपें ही जपें। सामूहिक रूप में करें, अपने आप अकेले करें, कम से कम 1 घंटा महामंत्र नमोकार मंत्र की जितनी मालाएं हो सके उतना करें। यही, और शांति भक्ति आदि का पाठ करें, भक्तामर का पाठ करें। और सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए, जहाँ जहाँ मंदिर खुल चुके हैं, मंदिर खुले हैं, वहाँ मंदिरों का भी दर्शन करें। और सामूहिक रूप में उत्सव महोत्सव आदि न करते हुए सब लोग सुरक्षित रहते हुए शासन की आज्ञा का पालन करते हुए और वैश्विक महामारी कोरोना से बचे रहें, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्य गणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याय सर्वस्मै मुनिये नमः। श्री शांति सागर मुनीन्द्र नमोस्तु तुभ्यं। सूरिस्त्वमेव प्रथमः किल सम्प्रतिः। पट्टाधिपः प्रथम एव च यः प्रसिद्धः। तं वीरसागर गुरुं प्रणमामि भक्त्या। वन्देऽहं गणिनी ब्राह्मी सुन्दर्यादिसुपामात्रिका। त्रैकालिकारिकाश्चापि मूलोत्तरगुणाप्तये। तुभ्यं नमोऽस्तु श्रीज्ञानमती सुमातः। तुभ्यं नमोऽस्तु गणिनी प्रमुखा सुमातः। तुभ्यं नमोऽस्तु चिरसंयतिका सुमातः। हे दिव्यशक्तिसहिताश्च नमोऽस्तु तुभ्यं।
हे दिव्य शक्ति सहिताश्च नमोस्तु तुभ्यं। भारत गौरव हे वात्सल्य प्रभाकर ज्ञानमती माता, दिव्य शक्ति अमृत निर्झरिणी बाल ब्रह्मचारिणी माता, शांति सिंधु की परंपरा में चिरदीक्षित शारदी माता, मेरा सतवंदन स्वीकारो, गणिनी प्रमुख है श्रुत माता, गणिनी प्रमुख है श्रुत माता। ऋषि मुनियों के तप से सदा सदा से पावन पवित्र रही है और यहाँ कर्मों को नष्ट करने की युक्ति हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने बताया। उसी संदर्भ में आचार्य देव ने एक जगह कहा है, वैद्यो वदन्ति कप पित्त मरुद्विकारान्, ज्योतिर्विदो ग्रहगणं परिकल्पयन्ति, भूतोपद्रष्टिव भूतविदो वदन्ति, प्राचीन कर्म बलवान मुनियो वदन्ति। भव्यात्माओं, ध्यान से सुनना कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, उसका स्वास्थ्य काम नहीं करता, वह वैद्य जी के पास जाता है। आज डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ उसकी नाड़ी देख करके बताया जाता था कि आपके वात पित्त कफ में से कौन सी चीज़ अनबैलेंस है। आज टेस्टिंग कराई जाती हैं कि आपकी क्या चीज़ बढ़ा हुआ है, कौन सी चीज़ की कमी है, तो उसके अनुसार इलाज होता है, ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद भी जब वो स्वस्थता को प्राप्त नहीं करता तो फिर क्या करता है, ज्योतिर्विदो ग्रहगणम परिकल्पयन्ति, अपनी लंबी सारी कुंडली लेकर के ज्योतिषी के पास जाता है और ज्योतिष पंडित जी महाराज उसको कहते हैं, देख तेरे अंदर शनि की 7.5 है, मंगल ग्रह भी अरिष्ट है, ऐसा है तो वैसा है, अनेक ग्रहों के अरिष्ट की बात बताते हैं। पुनः उसकी शांति का उपाय अपने अपने अनुसार बताते हैं। वो सब करके भी जब वो ठीक नहीं होता तो एक बार पुनः किसी झाड़ा लगवाने के पास जाता है कि लोग कहते हैं तेरे ऊपर भूत प्रेत की बाधा है। भूत प्रेत की बाधा छड़वाने के लिए भी जब जाते हैं तो भूतोपद्रष्टि व भूत विदो वदंती, जो भूत विद हैं अर्थात जिन्हें अनेक प्रकार की विद्याएं, कुछ लोग अघोरी विद्याएं भी सिद्ध करते हैं। जैन शासन में सम्यक दृष्टि के लिए सब नहीं कहा है कि कहीं आप स्मशान में जाकर विद्याओं को सिद्ध करें, ये बिल्कुल गलत है। तो भूत प्रेत की बाधा झाड़ने वाले कहते हैं तेरे ऊपर तो एक नहीं 5-5 4-4 भूत लगे हुए हैं और तुझे इतने दिन तक तेरी पेशी लगेगी और झड़वाना पड़ेगा। बेचारा मरता क्या न करता, वह वैसे ही करने लगता है। लेकिन उसके बाद भी जब शांति नहीं मिलती तो ये एक संत के पास जाता है, गणित ज्ञानमती माता जी के पास जाता है। तो क्या बताया जाता है, प्राचीन कर्म बलवान मुनियो वदंती। हमारे संत क्या कहते हैं कि भव्यात्मन, तूने पूर्व जन्म में जो कर्मों को संचित किया, कभी गुरु निंदा की, कभी देव का अवर्णवाद किया, कभी भगवान की वाणी को नहीं माना, कभी कुपात्र में दान दिया, तो कर्मों को जो संचित किया तूने, तो वह प्राचीन कर्म तेरी सत्ता में है। जब उनका उदय आ जाएगा तो फल उसका प्राप्त कर लेगा, भोग लेगा, तभी वे कर्म जाएंगे। जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा। मैना सुंदरी को, अंजना सती को, सभी को तो हमारे मुनियों ने ही तो संबोधित किया, उन्हें कर्तव्य पथ पर अडिग किया। कह रही बेटी ये पूर्व कर्म की देन है और तुझे असाता कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है। और असाता कर्म कैसे साता में परिवर्तित होंगे, भगवान की भक्ति से। देखो बाह्य निमित्त हैं औषधि डॉक्टर वगैरह, लेकिन अंतरंग में जब असाता कर्म का उदय मंद पड़ता है तभी जा करके शरीर में स्वस्थता, मन में स्वस्थता आती है। इसलिए बाह्य निमित्त और अंतरंग निमित्त
दोनों निमित्तों को लेकर के अपना उपादान कार्य करता है। ऐसे में आज जहाँ कोरोना जैसी महामारी से सारा संसार ग्रस्त है और लोग जिनके कोरोना नहीं भी है वो भयाक्रांत हैं कि कब किसके घर के अंदर कोरोना घुस जाएगा और लोगों को परेशान करेगा। परंतु बंधुओं, हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर्स तो आपके लिए प्रयासरत हैं ही, लेकिन ज्ञानमती माता जी और हमारे संत जन क्या कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति से असाता कर्म साता में संक्रमित होगा तो फिर जाको राखे साइया मार सके ना कोई मार भी नहीं सकता और कोई अस्वस्थ भी नहीं कर सकता। इसलिए दिन रात अपने को पुण्य संचित करना चाहिए। मुझे याद है कि जब सन 1975 के फरवरी मास में कमल मंदिर के चमत्कारिक भगवान महावीर का पंच कल्याणक चल रहा था, आचार्य श्री धर्म सागर महाराज एकदम निष्प्रय भोले भाले साधु आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के तृतीय पट्टाधीश आचार्य थे। तब जम्बूद्वीप का जो ये स्थल आपको आज मानव निर्मित स्वर्ग जैसा दिख रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं था। आचार्य श्री आए यहाँ पर पूरे संघ के साथ और एक लकड़ी का फट्टा उनको दिया। मोतीचंद जी, रविंद्र कुमार जी ने उस पर बैठ गए। ज्ञानमती माता जी पास में थी, क्योंकि ज्ञानमती माता जी और धर्म सागर महाराज एक ही गुरु के शिष्य हैं, आचार्य श्री वीर सागर महाराज के। तो धर्म सागर महाराज को बहुत खुशी होती थी कि ज्ञानमती माता जी आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। जैसे ही भगवान महावीर खड़े होने लग गए, हाथ में एक अचल यंत्र लेकर के उन्होंने भगवान के नीचे रखा, माता जी का हाथ लगवाया और बोले ये अतिशय चमत्कारिक कल्प वृक्ष भगवान है। बंधुओं, उन्हीं कल्प वृक्ष भगवान की महिमा है कि आज पूज्य माता जी ने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं। आज जम्बूद्वीप के अंदर जहाँ छोटा सा एक जम्बूद्वीप केवल 250 फीट डायमीटर के अंदर बनाया गया था, आज यहाँ पर 45 एकड़ की भूमि में स्वामी रविंद्र कीर्ति जी ने कितने सारे मंदिर और क्या नई नई प्रतिभाएं यहाँ पर, कितने नए नए आइटम यहाँ आपको देखने के लिए प्रस्तुत किए हैं। तो ये सब भगवान महावीर कल्प वृक्ष भगवान का चमत्कार है। इसीलिए एक दिन कुछ आकाशवाणी हुई भगवान के कमल मंदिर के अंदर कि भव्यात्माओं के लिए, कोरोना की शांति के लिए, आज सबके शारीरिक और मानसिक व्याधियों को दूर करने के लिए यहाँ पर आराधना की जाए। एक देववाणी जब निकली तो 15 मार्च से यहाँ मनोकामना सिद्धि महावीर विधान है, जिसके अंदर महावीर भगवान के गुणों का गान है। और उस विधान को जब पहली बार ही किया गया तो इतना चमत्कार हुआ, इतना चमत्कार हुआ कि हम आपको बता नहीं सकते। इसीलिए हर रविवार के दिन हम भगवान महावीर की छत्र छाया में बैठते हैं और कल्प वृक्ष भगवान महावीर से आप सबकी मंगल प्रार्थनाएं करते हैं, सबकी मंगल प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचाते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। अभी आपको पंडित जी ने बताया कल भी रविवार है, हम मनोकामना सिद्धि विधान करेंगे। देखिएगा कि भगवान महावीर के अवगाहना प्रमाण सबसे बड़ी विशेषता चमत्कार इसीलिए है कि भगवान महावीर 7 हाथ ऊंचे थे, 7 हाथ उत्तुंग प्रतिमा आचार्य धर्म सागर महाराज के हाथों से विराजमान, गणी ज्ञानमती माता जी और धर्म सागर महाराज के हाथों से, जिसके नीचे अचल यंत्र रखा गया, जो आज पूरी दुनिया के अंदर इतने बड़े 108 फुट के भगवान ऋषभ देव को भी बनाने में एक निमित्त बने। उनकी प्रेरणा, उनके पास बैठ करके प्रार्थना निमित्त बनी। ऐसे कल्प वृक्ष भगवान महावीर के यहाँ कल मनोकामना सिद्धि विधान होगा। तब देखना उनके नेत्रों से अब एक दिव्य ज्योति निकलती है और वह दिव्य ज्योति भगवान महावीर की आप सब तक पहुंचती है। जो विधान करते हैं वो आपकी भावनाएं पहुंचाते हैं। आप सबको अपने घर में ही बैठ करके, क्योंकि घर में ही बैठ सकते हैं आजकल तो आप, और पारस टीवी चैनल के माध्यम से अपने टीवी के सामने ही आप सामग्री धुल करके रख लीजिए और वहीं पर बैठ करके आप अर्घ्य भी चढ़ाते जाइए, क्योंकि भगवान आपके सामने होंगे और उनकी तरफ आप दृष्टि डालना तो देखेंगे कि उनके नेत्रों से कैसी दिव्य दृष्टि निकलती है। तो ऐसे कल्प वृक्ष भगवान महावीर, जिनके पास में सब कुछ, जो कुछ भी मांगा जाता है आशातीत सफलताओं के साथ वह मनोकामनाएं
पूर्ण होती हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया कि असाता कर्म को साता में संक्रमित करने के लिए, अपने घर को, अपने मन को, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए रविवार को ये विशेष कार्यक्रम करिए। अपने नाम शांति धारा में बुलवाइए, अपने बच्चों के नाम, अपने पौत्र पौत्री के नाम, अपने स्वयं के नाम, अपने बुजुर्गों के नाम भी, जो बुजुर्ग हैं आज उनको ज़्यादा खतरा है, इसलिए उनके नाम भी से भी आप शांति धारा जरूर कीजिए, क्योंकि उनको भी स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। हम शांति भक्ति रोजाना पढ़ते हैं, आज भी पढ़ेंगे। एक अंतिम श्लोक है, 16 नंबर का श्लोक, बस उसका अर्थ और सुन लीजिएगा आप। प्रध्वस्त घाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्कराः कुर्वन्तु जगतां शांतिं वृषभाद्या जिनेश्वराः। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने इन श्लोकों को पढ़ करके अपनी दिव्य नेत्र ज्योति प्राप्त कर ली थी। सोचिए कितनी चमत्कारिक स्तुति है। उन्होंने क्या कहा, प्रध्वस्त घाति कर्माणा, घातिया कर्मों का जिन्होंने प्रध्वस्त माने नाश कर दिया, पूरी तरह से प्रध्वस्त, प्रकर्षण ध्वस्ता प्रध्वस्ता, पूरी तरह से जिन्होंने समूल चूल नष्ट कर दिया, ऐसे भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त करके केवल ज्ञान भास्करा, केवल ज्ञान रूपी भास्कर माने सूर्य को जिन्होंने उदित कर लिया, ऐसे केवल शांतिनाथ भगवान ही नहीं, वृषभाद्या जिनेश्वरा, वृषभ भगवान से लेकर महावीर पर्यंत 2400 भगवान जिनेश्वर तीर्थंकर भगवान जगताम शांतिम कुर्वन्तु, जगत के प्राणियों के लिए शांति को करें, यानी शांति स्थापित करें, शांति को प्रदान करें, अर्थात 2400 भगवान की भक्ति से संसार के अंदर शांति हो जाए। ऐसी भावना करते हुए पूज्यपाद स्वामी ने शांति भक्ति को पढ़ा, यानी शांति भक्ति अपने वचनों से उद्भूत किया, प्रादुर्भूत किया, तो उनके नेत्रों की ज्योति आ गई। ऐसी शांति भक्ति को जरूर पढ़ना। अंत में इसकी अंचलिका है, इच्छामि बनते संतिवत्ति का उसगो कौ तस्सालोचम पंचमा कल्याण संपन्नानम अट्ठमा पाड़ी संयाणम चौथी साथी से विशेष संयुक्ताणम 32 देविंद मणि मय मऊड मत्थय मयाणम बलदेव वासुदेव चक्क हरि ऋषि मुनि जणि अणगारो गुढ़ाणम थुई से सहस्र निल्याणम उसाई वीर पश्चिम मंगल महापुरुषाणम नित्यकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमनसामी दुख खो कम्मक खो बोइलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। इच्छामी बनते, बनते माने हे भगवान इच्छामी, मैं इच्छा करता हूँ। शांति भक्ति का जो कायोत्सर्ग किया, कायोत्सर्ग करने के बाद उसको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, कोई दोष लगा हो, तो अब उसकी आलोचना मैं करता हूँ। आलोचना करने की मैं इच्छा करता हूँ। पंच महाकल्याण संपन्नानम, पंच महाकल्याणक से जो संपन्न है ऐसे तीर्थंकर भगवान, 8 महापाड़ी सह्याणम जो 8 प्रातिहार्यों से सहित हैं, उनसे विराजमान है। 34 अतिशय विशेष संयुक्ताणम जो 34 अतिशय विशेषों से संयुक्त हैं। 32 देवेंद्र मणिमय मऊड मत्थय मयाणम जो 32 देवेंद्रों के रत्नमय मुकुटों से सुशोभित मस्तकों से नमस्कार किए जाते हैं, यानी 16 स्वर्गों के एक इंद्र और एक प्रतीन्द्र, ऐसे 32 कल्पवासी इंद्रों के द्वारा जो मुकुट झुकाकर नमस्कार किए जाते हैं, अर्थात उनके द्वारा भी वंदनीय है। बलदेव वासुदेव चक्रहरि ऋषि मुनि जय अणगारो गूढ़ाणम, बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती ऋषि मुनि यति अनगार, इन ये सब जिनकी सेवा करते हैं, अर्थात जिनकी हमेशा स्तुति करते हैं समोसरण में बैठ करके, और जो थुई से सहस्र निलयाणम लाखों स्तुति के निलय, अर्थात लाखों लोगों के स्तुति के, असंख्य प्राणियों के स्तुति के पात्र हैं, ऐसे भगवान थुई से सहस्र उसहाय वीर पश्चिम मंगल महापुरुषाणम, उसहाय माने वृषभ आदि से लेकर महावीर पर्यंत जो 24 तीर्थंकर महापुरुष हैं, उन परम देवों की मैं नित्य कालम सदा ही अंचेमी पूजेमी वंदामी अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ और नमस्कार करता हूँ, क्योंकि इसके पीछे मेरा स्वार्थ छिपा है। हे भगवान दुखक हो, मेरे दुखों का क्षय हो, कम्मक हो, मेरे कर्मों का क्षय हो,
वो ही लाओ, मुझे बोधि रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगई गमनम, मेरा सुगति में गमन हो, और समाहि मरणम जिण गुण संपत्ति हो मज्जम, समाधि पूर्वक मेरा मरण हो ताकि मुझे जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो जावे। अर्थात जैसे मंदिर बनाते हैं, उसके ऊपर शिखर बनाते हैं और उसके ऊपर कलशारोहण ध्वजारोहण करके मंदिर की परिपूर्णता करते हैं, इसी प्रकार शांति भक्ति की परिपूर्णता इस अंचलिका के द्वारा हुई और उसका लक्ष्य ये रहा कि हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो जाए, मैं आपके समान जिनेंद्र गुण संपत्ति को प्राप्त कर लूं। ऐसी भावना को भाते हुए हमने इस शांति भक्ति को पढ़ा है, आपने सुना है, एक एक श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ करने की मैंने कोशिश की है, क्योंकि पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा मिली कि अतिशयकारी शांति भक्ति है, इसके बारे में लोगों को बताओ। YouTube के ऊपर ये पूरी शांति भक्ति अलग अलग श्लोकों में अपलोडेड है और हम कोशिश करेंगे अब ये शांति भक्ति पूरी अर्थ सहित एक जगह आ जाए ताकि आप लोग इसका पूरा रसास्वादन कर सकें। तो आप सबकी भावनाएं अब हम शांति भक्ति के माध्यम से भगवान शांतिनाथ की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा, जो 3 भगवान यहाँ विराजमान हैं, जिनके यहाँ जन्म हुए, आप एक बार बोलिए तो सही, शांति कुंथु अरे नाथ, 3 लोक के हैं नाथ, तीनों जिनवर को 3 बार नमन है, तीनों जिनवर को 3 बार नमन है। तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव हैं, ये तो सभी देवताओं के भी देव हैं। 3 पदवी से सनाथ, 3 लोक के हैं नाथ, तीनों जिनवर को 3 बार नमन है, तीनों जिनवर को 3 बार नमन है। 3 पदवी से समन्वित 3 तीर्थंकर को त्रिकरण शुद्धि पूर्वक मन वचन काय त्रियोग पूर्वक नमन करने से आपका मन वचन काय शुद्ध होगा, आपको स्वस्थता मिलेगी। अब ऐसे भगवान के चरणों में शांति की याचना करते हुए शांति भक्ति पुनः आप सुने, टीवी के वॉल्यूम फुल कर लीजिएगा और घर के कोने कोने में शांति भक्ति का स्वर गुंजायमान हो, झल्लरी यंत्र का स्वर गुंजायमान हो। ब्रह्मचारिणी बीना दीदी अब झल्लरी यंत्र बजाएंगी और शांति भक्ति सब लोग पढ़ेंगे। जलो विश्व शांति कारक शांतिनाथ भगवान की जय। न स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा, हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोराणवा, अत्यंत स्फुरदुग्र रश्मि निकर व्याकीर्ण भूमंडलो, ग्रीष्माकारयतीन्दुपाद सलिल छायानुरागम रवि, वृद्धाशीर्विशदष्ट दुर्जय विष, ज्वालाबली विक्रमो विद्याभय सज मंत्र तो यह वनैर, याति प्रशांतिम यथा तद्वत्ते चरणारुणाम्बुजयुग, स्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नाकाय विनायकास्य सहसा साम्यन्त्य हो विस्मयः। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्रीस्पर्धि गौरद्युते, पुंसां तच्चरण प्रणाम करणात् पीडा प्रयान्ति क्षयम्, उद्दद्भास्कर विस्फुरत्कर्षत व्याघात निष्कासिता, नानादेय विलोचन द्युतिहरा, शीघ्रं यथा सर्वहि त्रैलोक्ये सर्वभङ्गलब्ध विजया, दत्यन्तरौद्रात्मका नाना जन्म शतान्तरे सुपुरतो जीवस्य संसारिणा, को वा प्रस्खलति केन विधिना, कालो गृदा वानला न स्याचेत् तव पाद पद्मयुगलस्थित्यापगावारणम्। लोकालोक निरन्तर प्रवितत ज्ञानैकमूर्ते विभो, नानारत्न पिनद्द दण्ड रुचिर श्वेतात् पत्रत्रय, तत्पादद्वय पूतगीतिरवता शीघ्रं द्रवन्त्या मया, दर्पान्मातु मृगेन्द्र भीम निनदा,
धन्या यथा कुंजरा दिव्य स्त्री नयना विराम विपुल श्रीमेरुचूड़ामण भासद बाल दिवाकर द्वितीयर शीघ्रम यथा सर्वरी अव्याबाद मचिर सार मथुलम त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं तव चरणारविंदयुगल स्तुतेव संप्राप्यते यावन्नोदयति प्रभा परिकरः श्रीभास्करो भास्यन् तावद्धारयति पंकजवनं निद्राति भारश्रमं यावत् तच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदय तावज्जीवनिकायेष वहति प्राणेन पापं महत् शांतिं शांति जिनेन्द्र शांत मनसस् तत्पादिपद्माश्रयात् संप्राप्ता पृथिवी तलेषु बहुवः शान्तर्थिनः प्राणिनः कार्याणां भक्तिदस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु शांति जिनं शशि निर्मलवक्त्रं शीलगुणव्रत संयम पात्रम् अष्टशताच्युत लक्षण गात्रम् पंचमीप्सित चक्रधराणां पूजितमेन्द्र नरेन्द्र गणैश्च शान्तिकरं गण शान्तिमभीषु दिव्यतरुः सुरपुष्प सुरष्ट बिंदु विरासन योजन गोसो आतपवारण सामरयुग में तम जगदर्चित शांति जिनेन्द्रं शांतिकरं शिरसा प्रणमामि सर्वगणायत यच्छतु शांतिं मयूरं पठते परमां ये व्यर्चिता मुकुटकुंडल हार रत्नै शक्रादिभिः सुरगणैः स्तुत पाद पद्मा ते मे संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां करोतु शान्तिं भगवान् क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभुद्बलवान् धार्मिको भूमिपाला काले काले च सम्यक् वर्षतु मघवा व्याधियो यान्तु नाशम् दुर्भिक्षं च जीवलोके जयेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभुति सत्यं तद्वस्तघाति कर्माणा केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं रसवाद्याज्ञेश्वरा जब लो विश्व शांति कारक शांतिनाथ भगवान की जय। जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ है वे शीघ्र स्वस्थता को प्राप्त हों और बाकी सभी के घरों में कोरोना जैसी महामारी प्रवेश न करने पाए, ऐसी मंगल प्रार्थना भगवान शांतिनाथ के चरणों में है। सब लोग इसी प्रकार से भक्ति करें और भगवान के नाम को अपने मन के अंदर रखें, यही सबके लिए प्रेरणा है। सब लोग स्वस्थता को प्राप्त करें, यही भगवान से प्रार्थना है। हम करें प्रभु गुणगान कोरोना भागेगा, हम करें प्रभु गुणगान कोरोना भागेगा भागेगा भाई भागेगा भागेगा भाई भागेगा सब करो प्रभु गुणगान करो।